हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। हम पिता परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर को हमारे बीच में हम आमंत्रित करते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे बीच में आए और पिता परमेश्वर के अनुग्रह से हमने जो भी कुछ परमेश्वर की इबादत करनी है, जो भी परमेश्वर के लिए हमको जो भी वचन मिले हैं, उसका हम मनन और चिंतन पूरे तरीके से पवित्र आत्मा से करने वाले हो सके। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आज का दिन हम सब के लिए एक विशेष दिन है कि हम आज पवित्र वचन को के ऊपर मनन करने के लिए और पिता परमेश्वर जिस तरीके से भी हमको चलाना चाहता है उस तरीके से हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलकर उसके अनुसार चलने वाले और पूरे समय परमेश्वर की महिमा महिमा और महिमा करने वाले हो सके। आज के दिन के लिए मैं पिता परमेश्वर को विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ कि आज तक परमेश्वर ने हमको पूरे तरीके से संभाल के रखा, हर खतरों से, मुसीबतों से, बलाओं से, एक्सीडेंट से और कई ऐसी विपदाओं से परमेश्वर ने हमको बचाया जो पिता परमेश्वर हमारे सामने होने पर भी पिता परमेश्वर ने हमको उससे नजात दी है। उसके लिए मैं पिता परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो पिता। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर कि आज आपने हमें ये अवसर दिया है पिता कि हम पिता परमेश्वर आपके नज़दीक में आकर पिता परमेश्वर आपको पिता परमेश्वर स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम जानते हैं कई ऐसी विपदाएं आ जाती है पिता परमेश्वर जो चाहकर भी हम पिता परमेश्वर उससे परे नहीं जा सकते। यही तो पिता परमेश्वर संसार है जिसके कारण पिता परमेश्वर हमारे रिश्तेदारी, हमारा जो भी कुछ कर्तव्य है वो करने के लिए पिता परमेश्वर हमें आपके वचन से दूर जाना पड़ता है। पिता परमेश्वर ऐसे माहौल क्रिएट हो जाते हैं, ऐसे पिता परमेश्वर प्रसंग निर्माण हो जाते हैं कि वो प्रसंग में पिता परमेश्वर हमको जाकर उपस्थित रहना बहुत ज़रूरी होता है पिता परमेश्वर। और इसलिए पिता परमेश्वर जो आपने परिवार के निर्माण किया है पिता, परिवार का निर्माण ही इसीलिए है पिता परमेश्वर कि हम उनके सुख दुख में शामिल हो सके। सुख में तो पिता परमेश्वर कोई भी शामिल होता है पर दुख के घड़ी में हमने पिता परमेश्वर उनके साथ में खड़े रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पिता परमेश्वर हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए कि आज का दिन आपने हमारी झोली में डाला है पिता कि हम आपके वचनों से कुछ समझ सकें और वो समझ के अनुसार पिता परमेश्वर हम अपने काम को करने वाले हो सके पिता। हमारी योजनाएं पिता परमेश्वर बाजू में रह जाए, हमारे पिता परमेश्वर मनन हमारा जो मन का या संसार का है वो सब हम बाजू में रखें और हम केवल और केवल आपकी ओर निहारे पिता। और आपसे मिलने वाली असीम शांति, आपसे मिलने वाला असीम सामर्थ और प्रेम पिता परमेश्वर जो आप हमें देते हैं उसको पिता परमेश्वर हम अपने लिए मांग लेते हैं और जो सुनने वाले हैं उनके भी लिए पिता परमेश्वर हम वो प्रेम को मांग लेते हैं। और पिता परमेश्वर हम बोलने वाले ना हो बल्कि आप हमारे मुख से बात करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा को पिता परमेश्वर हम सबसे पहले इनवाइट करते हैं पिता कि पवित्र आत्मा ही पिता परमेश्वर हमको सही गाइडेंस देता है, सही दिशा दिखाता है पिता। और पिता परमेश्वर अपने पन को मारता है पिता परमेश्वर और वही पवित्र आत्मा को हम आमंत्रित करते हैं पिता कि हम जो भी कुछ बोले पिता परमेश्वर वो अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, अपनी नुमाइश के लिए नहीं और पिता परमेश्वर हम कितना ज्ञान रखते हैं ये बताने के लिए ना हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो यही कहता है कि ज्ञानवान तो मूर्खों से भी ज़्यादा लज्जित होंगे, क्योंकि मूर्खों को पिता परमेश्वर आपने चुना है पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर जो परमेश्वर के लिए पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित करता है, पूरे तरीके से खाली हो जाता है, परमेश्वर अपनी बुद्धि उन पे उंडेलता है। और इसलिए पिता परमेश्वर आज हम आपकी बुद्धि को मांग लेते हैं और आगरा मसीह मंडली
मिलने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, कि आज आपने हमको ये मौका दिया कि वो पिता परमेश्वर हम उस पेज पे आकर आपकी स्तुति और आपकी इबादत और आपकी आराधना करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए पिता परमेश्वर, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि पिता परमेश्वर हम भी परमेश्वर के वचनों को शेयर करने वाले हो सके, हम भी परमेश्वर के वचनों से पढ़कर परमेश्वर को महिमा देने वाले हो सके। सारा पिता परमेश्वर आदर, सारा महिमा, सारा जलाल हम आप ही के अधीन कर देते हैं, और ये प्रार्थना हम हमारे पवित्र पवित्र एकमात्र जीवित खुदावंत के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी, प्रेज द लॉर्ड। हम पिता परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद करेंगे आज के पवित्र दिन के लिए, कि ग्रेस दीदी भी हमारे साथ में शामिल है। उसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उनको भी अच्छी हेल्थ दी है और पूरे तरीके से संभाल के रखा है, और जो वो बीमार हो गई थी उसके बाद में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य उनको दी है और अपनी शक्ति और अपनी चंगाई उन पर उंडेली है। इसलिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है विवेक के साथ हमारे जीवन को आदेश दे। विवेक के साथ हमारे जीवन को आदेश दे। कौन सा विवेक? यहाँ पर जो विवेक की बात की गई है वो संसार का विवेक नहीं है। विवेक यानी नॉलेज, विवेक विजडम या हमारी बुद्धिमानी। तो ये हमारी बुद्धिमानी की बात नहीं की गई है। यहाँ पर जो बुद्धिमानी या विवेक की बात की है वो बुद्धिमानी और विवेक है जो हमारे जीवन में यीशु मसीह हमको देता है। क्योंकि संसार की बुद्धि जो है उसके अनुसार अगर हम अपने जीवन को आदेश देते हैं, हम गलत दिशा में चले जाते हैं। क्योंकि संसार तो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। संसार हमेशा चकाचौंध लगने वाली चीज़ों के पीछे हमको भगाता है। संसार कभी भी ये नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के अधीन चले जाएं। परंतु यहाँ जो विवेक की बात की है वो है हमारे परमेश्वर ने दिया हुआ विवेक। परमेश्वर ने जो हमको विवेक दिया है उसके विषय में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। सचमुच में परमेश्वर ने जितनी भी आशीषें आज तक हमारे जीवन में दे रखी है उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। इसमें हम देखते हैं विवेक के साथ हमारे जीवन को जो आदेश दिए गए हैं उसके लिए हम पढ़ेंगे समुपदेशक 8:5-8। समुपदेशक 8:5-8। उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। किसकी आज्ञा को मानता है? जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा। यानी जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, इधर उधर ध्यान नहीं लगाता या किसी से कंपेयर नहीं करता या किसी के साथ में ये नहीं करता कि भाई परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आज कितने लोग थे। परमेश्वर का वचन जो सच्ची आत्मा से सुनता है ना, उनको ज़रूरत नहीं है कि उनको कोई बुलाया जाए। परमेश्वर ही उनको, परमेश्वर की ऐसी ओढ़ लग जाती है कि वो रास्ता देखते हैं कि कब हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाएंगे, और वही हमको हर खतरों से बचाता है। जब हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं परमेश्वर हमें सब खतरों से बचाता है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा यही है कि तू निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। परमेश्वर की आज्ञा है ये। और जो सचमुच में प्रार्थना में लगा रहता, ज़रूरी नहीं कि वो अपने सब काम धाम को छोड़ दे और प्रार्थना के लिए बैठ जाए। परमेश्वर तो कहता है उठते बैठते सोते जागते काम करते हुए तू मेरे नाम का स्मरण कर। परमेश्वर तो कभी ये नहीं चाहता कि तुम सारे कामों को छोड़ दो और मेरे लिए बैठ जाओ, क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है। यद्यपि मनुष्य का दुख
उसके लिए बहुत भारी होता है। हर एक समय का हर एक काम का एक नियत समय होता है। जिस तरीके से हमारे ऑफिस में अगर हम काम कर रहे हैं उसका एक समय है, और हम वो समय को बहुत ही डर के उस समय को फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ अगर हम चूक गए, वहाँ अगर हम 5 मिनट भी ले, सिर्फ 10 मिनट का ग्रेस पीरियड होता है, और उसमें अगर हम चूक गए तो हमारा हाफ डे चला जाता है, या हमारे पास में अगर सीएल बाकी नहीं है, हम विदाउट पे हो जाते हैं। उस डर से हम अपने काम पर बहुत ही समय पे पहुंच जाते हैं, अपने घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियों को जल्दी जल्दी निपटा के हम वहाँ चले जाते हैं। क्या परमेश्वर के लिए हम ऐसा करते हैं? हमें तो परमेश्वर के भवन में जाने के लिए केवल एक संडे ही मिलता है। हम सिर्फ संडे को ही परमेश्वर के भवन में जाते हैं। पर क्या उस समय हम अगर 9 बजे का चर्च है तो क्या हम 9 को 5 कम पे चर्च में चले जाते हैं? हम वहाँ पे आधा आधा पौन घंटे का ग्रेस पीरियड ले लेते हैं। 9 बजे का अगर चर्च है तो हम 9:30 या 9:45 बजे पहुँचते हैं कि परमेश्वर तो मेरा इंतज़ार करते रहे, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ लेट मार्क नहीं लगता, या परमेश्वर के यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारी छुट्टी कट जाएगी या हम विदाउट पे हो जाएंगे या हमारी आशीष कम हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है। परमेश्वर हमारी रास्ता देखते रहता है। जो अंदर बैठे हैं उनके लिए तो परमेश्वर ज़रूर प्रसन्न होता है, पर जो नहीं आए हैं परमेश्वर बाहर उनकी बाट जोते रहता है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा। हम कोई नहीं जानते ये बात को। यह उसको कौन बता सकता है? ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि जिसका वश प्राण पर चले। देखिए कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकार होता है, और न उससे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। आपकी नौकरी आपके हाथ में है, आपका समय आपके हाथ में है। परमेश्वर के भवन में आप कब जाते हैं, परमेश्वर के भवन में आप जाते हैं या नहीं जाते हैं, या परमेश्वर के भवन से निकलते ही हम कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, या मंडे टू सैटरडे हम क्या करते हैं? केवल एक संडे को ही पवित्र दिन बना के रखते हैं क्या हम? इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमारी मौत हमें नहीं मालूम। कब परमेश्वर हमारे जीवन को छीन लेगा ये कोई नहीं बता सकता। कब होगा ये कोई नहीं बता सकता। जिस तरीके से हम कहते हैं कि हमारा सब चीज़ों पर वश है, आज हम देखते हैं कि मनुष्य ने संसार को जीता है। मनुष्य ने परमेश्वर को भी ऊपर जीतने की कोशिश करता है। मनुष्य चांद पे चला गया, मंगल पे चला गया, और भी कहीं कहीं जाने की कोशिश है वो कर रहा है। पर उस समय हम देखते हैं कि जब यान से वो आ रही थी, उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, इंडियन लेडी थी वो, हाँ, वो वहीं पे ख़त्म हो गई, क्रैश हो गया, वहीं ख़त्म हो गई। इतनी उसकी बुद्धि, इतना उसका सब कुछ, और वो चंद्रमा के ऊपर जाकर भी उसके बाद में वो ख़त्म हो गई। तो प्राण को हम कोई अपने वश में नहीं कर सकता, कितनी भी हमारी शारीरिक बुद्धि क्यों ना हो, वो किसी काम की नहीं। उसी तरीके से परमेश्वर ने, हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे कि फिर परमेश्वर ने भीड़ से कहा। यहाँ हम इंडिविजुअल पढ़े हैं, अब हम देखेंगे लूका 12:54 से 56, लूका 12, लूका 12:54 to 56। उसमें हम देखते हैं कि उसने भीड़ से कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और जब दक्षिणी हवा चलती देखते हो तो कहते हो कि लहू चलेगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग को भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? कौन से युग में हम चल रहे हैं? हम जानते हैं कि हम कलयुग में चल रहे हैं। हम हर बातों से, आसमान के चिन्हों से हम बताते हैं। बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, हम कहते हैं बारिश होने वाली है, खूब धूप पड़ने वाली है,
अगर समझ जाइए अगर बदली आ गई है, हम सोचते हैं कि अब बारिश होगी, ठंड पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, जो भी कुछ है हम ये सब बातों को समझते हैं। पर बुद्धिमान मनुष्य वो है जो परमेश्वर के इशारों को समझता है। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है वो बातों को वो समझ सकता है। और हम देखते हैं कि सही समय और उस सही समय के लिए क्या उसको निर्णय लेना है। आज जो हम युग में चल रहे हैं, इस युग में हमको क्या निर्णय लेना है, यह हमको बहुत ही, यानी यह हमारे लिए एक टास्क होना चाहिए कि आज जो हम अंतिम युग में चल रहे हैं, हम नहीं जानते कि परमेश्वर का आना कब होगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि परमेश्वर का आना चोर के नाई है। और हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो यीशु मसीह के पुनरागमन को दर्शा रही है। परंतु फिर भी यीशु मसीह केवल इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो सबको बचाना चाहते हैं, सबको बचाना चाहते हैं। और इसलिए जब हम सचमुच में परमेश्वर की बुद्धि से जब निर्णय लेते हैं ना, या परमेश्वर के बुद्धि को जब हम इनवाइट करते हैं ना, उस समय हम परमेश्वर का सही समय और उस समय सही समय में हम ये जान लेते हैं कि हमको क्या निर्णय लेना है। जो परमेश्वर के द्वारा हमें वो निर्णय लेने के लिए परमेश्वर हमको बताता है। परमेश्वर अपनी बुद्धि के द्वारा हमको सब कुछ बताता है। परमेश्वर बताता है कि हमें आज क्या करना है। परमेश्वर ये भी बताता है, चिन्हों के द्वारा परमेश्वर हमें बात करता है। परंतु हमारी बुद्धि अगर सांसारिक है तो हम परमेश्वर की चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। जो परमेश्वर कहता है उसको हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में वो बुद्धि नहीं है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हम अपनी ही होशियारियों में लगे रहते हैं। जिस तरीके से हम उदाहरण के लिए देखेंगे 2 किंग 4:1-7, यहाँ पर हम एलिशा के विषय में देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ है। और वो स्त्री कहती है कि मेरा पति मर गया है और यहोवा का भय, जबकि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिनका वह कर्जदार था वह आया और मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले गया। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? क्यों पूछा उसने एलिशा ने कि मैं तेरे लिए क्या करूं? क्योंकि एलिशा ये जानता था, एलिशा ये अच्छी तरीके से जानता था कि उसे जो बुद्धि प्राप्त हुई है, उसे जो सामर्थ, प्रेज द लॉर्ड शबनम जी, उसे जो सामर्थ प्राप्त हुआ है वो उसका सामर्थ नहीं है, वो उसकी बुद्धि नहीं है। और उसको ये मालूम था कि मैं जो भी कुछ बोलूँगा या जो भी कुछ मैं अमल में लाने वाला हूँ या जो भी कुछ मैं करने वाला हूँ या जो भी कोई मैं निर्णय लेने वाला हूँ या जो भी कोई टास्क मैं करने वाला हूँ, वो परमेश्वर के इस पे करूँगा, मेरी बुद्धि से मैं नहीं करूँगा। वो बुद्धि जो पिता परमेश्वर ने मुझको दी है उसका वो उपयोग कर रहा है। वो उसको वो अपने एक जिसको वो मिला टास्क बोलिए मिला, उसने उसको भूमि में दबा के रख दिया, तो वो टास्क किसी काम का नहीं। पर एलिशा जानता था कि उसके पास में परमेश्वर के दिए हुए अनेक दान हैं, और इसलिए वो स्त्री से कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। हम एलिय्याह के बारे में भी यही पढ़ते हैं दूसरे इसमें, जब अकाल पड़ा था उस समय का। पर आज हम एलिशा के बारे में ये देख रहे हैं। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों के खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन मत लाना। जब तुमको आशीषें मिलती है ना प्रियो, बहुतायत से तुम्हें आशीष मिलती है, बहुतायत से आप आशीषों को पाते हैं। और इसलिए परमेश्वर जब हमें आशीष देने का समय आता है ना, हम परमेश्वर को छोड़ के चले जाते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं।
और इसलिए हमको थोड़ी सी आशीषें मिलती है। अगर हमारे पास में सही निर्णय लेने की क्षमता है, परमेश्वर के अनुसार सही निर्णय लेने की क्षमता है, संसार के अनुसार नहीं, संसार की बुद्धि नहीं है हमारे पास में, तो हम वहीं परमेश्वर का वेट करते रहेंगे। और वो स्त्री सब जगह द्वार बंद करके सब बर्तनों को इकट्ठा करती है, बहुत सारे बर्तनों को इकट्ठा करती है। और क्या अपने घर के द्वार बंद किया, तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडलती गई। आजू बाजू के सब लोग बर्तन लेकर आने लगे, हर कोई उसके घर में बर्तन लेकर आने लगा, और वो तेल उंडेलती चली गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आओ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। और देखिए अगला जो परमेश्वर का वचन है कि वो क्या है। अब बर्तन तो नहीं रहा, हमारे पास में भी जब हमारे पवित्र आत्मा परमेश्वर जब हमें देता है ना, बहुतायत से देता है, पर जब हमारे उमड़ रहा है पवित्र आत्मा, तब तेल रुक गया। सब कुछ पूरा यानी किसी भी कोना उसका खाली नहीं रहा। पवित्र आत्मा से हम अपने आप को सरोबार भर ले। पवित्र आत्मा एक ऐसी चीज है प्रियो, जो पिता परमेश्वर हमको फुकट में देता है, हमसे कोई दाम नहीं मांगता। आज तो हमको अगर पानी भी पीना है ना, उसका भी हमको टैक्स लगता है। आज तो केवल हवा को छोड़कर सब कुछ टैक्सेबल है। आज जो हम हवा ले रहे हैं वो भी पोल्यूटेड है, हवा में भी पूरी तरीके से मिलावट है। परंतु पिता परमेश्वर के पास में सब कुछ बहुतायत से मिलता है प्रियो। किसी भी चीज की कमी परमेश्वर उंडेलता है। परमेश्वर कहता है और लो, आजू बाजू के लोगों को भी जमा करो, सारे के सारे लोग पवित्र आत्मा से भर जाओ। पर केवल पवित्र आत्मा से भरना ही काफी नहीं है। जिस तरीके से उस स्त्री ने एलिशा पर विश्वास किया, पूरे तरीके से उसने एलिशा पर विश्वास किया, और एलिशा उससे कहता है कि परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा जो तेल बेचकर ऋण को भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। किसी भी किस्म का कर्ज हम पर नहीं। परमेश्वर के जो बेटे और बेटियां हैं ना, उन पर कोई कर्ज नहीं है। वो पूरे तरीके से आज़ाद हो चुके हैं, पूरे तरीके से उन्होंने परमेश्वर को पहन लिया है। कर्जदार किसी के भी नहीं हैं। अगर हम कर्जदार हैं तो हमारे सच्चे खुदावंद के हैं, जिसके पास में हम आना नहीं चाहते, जिसके पवित्र वचन को हम सुनना नहीं चाहते। हम रिवेंज लेते हैं कि तुम हमारे विषय इसमें नहीं आए, हम भी तुम्हारे इसमें नहीं आएंगे। लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, अपना प्रॉब्लम हर कोई जानता है, और वो प्रॉब्लम में हम परमेश्वर के साथ में बात करने वाले, परमेश्वर हमारा लेखा लेगा, है ना। परमेश्वर हमारा लेखा लेगा कि हम अगर परमेश्वर के वचन को छोड़कर कहीं अगर भटकते हैं, दुनियादारी में अगर हम भटकते हैं, बिना काम के अगर हम भटकते हैं, तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। हम किसी का न्याय नहीं कर सकते प्रियो। मेरे इसमें वो नहीं आए तो मैं उनके इसमें नहीं जाऊंगी, मेरे इसमें उन्होंने अटेंड नहीं किया तो हम उनका अटेंड नहीं करेंगे। परमेश्वर सब कुछ देखता है, हर चीज परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जानता है। कैसे फिर हमारे कुप्पी में तेल भरा रहेगा प्रियो? हमारे हृदय की कुप्पी में तो ऐसी भावनाएं भरी है जो परमेश्वर को पसंद नहीं। और इसीलिए यहाँ पर यही लिखा है कि सारा ऋण तो चुका दे, और पूरे तरीके से जो तेरा बचेगा उससे तू जीवन भर तेरा निर्वाह परमेश्वर करेगा।
आज हमारे भी पास में जो पवित्र आत्मा है ना प्रियो, वो इसीलिए परमेश्वर ने दे रखा है कि हम वो पवित्र आत्मा के जरिए इस संसार से, जो हमेशा गलत ही सोचता है, इस संसार से जो हमेशा हमारे लिए क्या कहना चाहिए, रिवेंजफुल एटीट्यूड रखता है, उस संसार से तो बेहतर है कि हम परमेश्वर के नज़दीकी में बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा हम परमेश्वर के हम जानते हैं परिवार है, हम जानते हैं हमारे रिश्तेदार हैं, हम जानते हैं हमारे पास में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये परमेश्वर भी जानता है। और कई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो टल नहीं सकती। परमेश्वर ये सब कुछ जानता है। अगर मैं झूठ बोलूं, अगर मैं परमेश्वर से अपनी आंखों को चुरा लूं, अगर मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर मुंह फेर दूं और गलत बात बोलूं, और मैं अपना एंटरटेनमेंट के लिए परमेश्वर के वचन से ज़्यादा अपने एंटरटेनमेंट को ध्यान दूं, तो संसार मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि संसार को मालूम ही नहीं कि मैंने क्या गलती की हूँ। संसार नहीं समझ पाता मेरी गलतियों को, पर परमेश्वर वो तो देख रहा है ना। परमेश्वर ने हमको वो बुद्धि दे रखी है कि मैंने क्या करना है और मैंने क्या नहीं करना है। एलिशा को परमेश्वर ने बुद्धि दी, एलियाह को परमेश्वर ने बुद्धि दी, मूसा को परमेश्वर ने बुद्धि दी, कितने ऐसे, यहोशू को परमेश्वर ने क्या से क्या बना दिया। यहोशू और कालेब ही वो प्रॉमिस लैंड में पहुंच सके। क्यों? क्या किसी ने उनका न्याय किया? न्याय कोई नहीं कर सकता प्रियो। हम जानते हैं कि हम कहाँ गलती पे हैं। ये मेरा मन जानता है, ये मेरा हृदय जानता है कि मैं कहाँ। मैं आपको अगर बोलूँ कि मेरा ऐसा है वैसा है वैसा है, आप उस पर विश्वास कर लेंगे, पर परमेश्वर वो है ना देखने वाला। और इसलिए हम देखते हैं, हम इस बात को छोड़कर हम 2 राजा का 5वां अध्याय 9 से 14 पढ़ेंगे। उसमें देखिए एलिशा और नामान है ना। हम बहुत अच्छे से जानते हैं एलिशा और नामान के बारे में। जब नामान उसके पास में आता है, एलिशा सोचता है ये मेरे से मिलने, एलिशा उससे मिलने नहीं जाता। नामान को बड़ा गुस्सा आता है कि मैं इतना बड़ा, कहाँ से मैं उससे मिलने को आया यहाँ पर, और ये मेरे से मिलने को भी नहीं आ रहा। गुस्सा आता है उसको, पर एलिशा ध्यान नहीं देता उसके ऊपर। एलिशा ये नहीं सोचता कि इसको गुस्सा आ रहा है तो वो भी गुस्सा हो गया कि जा मैं तेरे को वो आशीष नहीं देता। उसने ध्यान भी नहीं दिया, और उसने सिर्फ यही कहा कि तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। एलिशा के दूत उसके पास यरदन में 7 बार डुबकी लगा ले, और उसके बाद में तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित हुआ। एलिशा जो परमेश्वर का जन था, एलिशा जो जानता था, एलिशा अच्छी तरीके से जानता था कि मेरे पास में कोई आने वाला है, क्योंकि उसके पास में जो विवेक था वो जीवन के परमेश्वर के आदेशों का पालन करने वाला था। और उसके पास में जो विवेक परमेश्वर के द्वारा दिया गया था वो फालतू नहीं था, व्यर्थ में गंवाने वाला नहीं था, एक दूसरे के लिए रिवेंज लेने वाला नहीं था, या एक दूसरे के लिए ये सोचने वाला नहीं था कि वो मेरे इसमें नहीं, वो मेरे इसमें नहीं। हमको कंपटीशन या कंपेयर नहीं करना है। एलिशा बाहर निकल के गुस्सा नहीं हुआ। नामान जब चिढ़ गया, नामान जब क्रोधित हो गया, तो एलिशा ने जाकर अपनी आशीषों को वापस नहीं लिया कि जा मैं तेरे को चंगा नहीं करता, ऐसा उसने नहीं किया। और यहाँ नामान गुरु क्रोधित हो गया और उसने कहा मैं इतना बड़ा आदमी, इतना प्रसिद्ध आदमी, क्या मेरे देश में नदियाँ नहीं? क्योंकि यरदन एक बहुत गंदी नदी मानी जाती थी, उसमें सारे मिट्टी 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 थी, साफ नदी नहीं थी वो। परंतु उसको यरदन में 1 नहीं 2 नहीं 7 बार डुबकी लगाने को कहा, और वो क्रोधित होकर जाने लगा। तो उसी का एक जो उसके साथ में आया था वो कहने लगा कि हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह यह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा,
तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए, वो उसको समझाता है। और तब कहीं परमेश्वर की बुद्धि नामान के बीच में काम करती है। और हम देखते हैं परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार उसने यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी। पहली बार डुबकी मारी, एज इट इज वो निकला। दूसरी बार डुबकी मारी, एज इट इज वो निकला। और वो क्रोधित तो हो रहा होगा, क्योंकि वो क्रोधी था कि 7 बार क्यों, एक बार में मेरे को ठीक क्यों नहीं किया एलीशा ने, मेरे को 7 बार डुबकी लगाने को बोला। परंतु जब 7वीं बार वो डुबकी लगाता है, एक बालक की तरह उसका हृदय हो जाता है। एक बालक की तरह वो पूरे तरीके से बिल्कुल क्या कहना चाहिए कि लौट आया और छोटे लड़के का सा उसका शरीर हो गया और वह शुद्ध हो गया। एलीशा ने किसकी माना? एलीशा ने किसी को पूछा क्या मैं क्या करूं? या एलीशा उस समय सोचता रहा क्या, परमेश्वर मैं क्या करूं, परमेश्वर मैं क्या करूं, तू बता परमेश्वर मैं क्या करूं? पर वो तो सदा परमेश्वर के झोली के पास में रहता था, सदा परमेश्वर के साथ में रहता था। और इसलिए उसके द्वारा परमेश्वर ने इतना बड़ा काम करवा लिया, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि उसके पास में थी, परमेश्वर का सामर्थ्य उसके पास में थी। उसी के बाद में हम गहेजी को लेंगे कि गहेजी ने क्या किया। एलीशा ने इतना कहने के बावजूद भी गहेजी नामान के पीछे पीछे चला गया और उसे झूठ कहता है कि पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं और इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी 2 जोड़े वस्त्र दे दे। देखिए ये कौन सी बुद्धि हुई? जो एलीशा के पास में जो बुद्धि थी, जो नामान के पास में क्रोधित बुद्धि थी और गहेजी के पास में लालची बुद्धि थी, ये दोनों की बुद्धि एलीशा की बुद्धि का निर्वाह नहीं कर सकती। एलीशा के पास में परमेश्वर की बुद्धि थी, एलीशा के पास में परमेश्वर का दिया हुआ सामर्थ्य था। एलीशा सदा परमेश्वर के चरणों में लिप्त रहता था। उसने एलिय्याह के समय में उसने कहा कि मुझको दुगना अभिषेक चाहिए, अपने मालिक से कहता है मुझे दुगना अभिषेक चाहिए, मांगे तो सही, हम मांगे तो सही, क्या परमेश्वर हमें नहीं देगा? पर हमारा मन कलुषित ना हो, हमारा मन किसी के प्रति कलुषित ना हो, हमारे मन में किसी के प्रति कोई ग्रज ना हो, हमारे मन में किसी के प्रति कोई लालच ना हो, हमारे मन में किसी के प्रति कोई क्रोध ना हो, तो हम नामान के जैसे हो गए या हम गहेजी जैसे हो गए। और आता है और हम देखते हैं कि एलीशा जान जाता है, क्योंकि एलीशा के पास में वो बुद्धि है जो परमेश्वर उसे देता है। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो पूरे तरीके से जो नामान का जो कोड़ था वो कोड़ उसको लग जाता है। और हम देखते हैं कि गहेजी ने चुपचाप से रख तो दिया अपने घर में, परंतु परमेश्वर का चेला, परमेश्वर का दूत सब कुछ जान जाता है, क्योंकि उसके पास में परमेश्वर की दी हुई अपरंपार बुद्धि है। वो बुद्धि है जो संसार हमको नहीं दे सकता। और हम देखते हैं कि वो पूरे तरीके से कोड़ से भर जाता है। कोड़ तुझे, सिर्फ उसको नहीं, 27वां वचन कहता है इस कारण से नामान का कोड़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। बताइए प्रियो, हम सब कुछ बाइबल में पढ़ते हैं, हमें परमेश्वर के ज्ञान की भरमसाठ ज्ञान है। हमको कौन सा वचन कहाँ लिखा है यह हम फट से बता सकते हैं, या वो वचन में क्या लिखा है यह हम फट से बता सकते हैं। क्या परमेश्वर के पास में ये ज्ञान की कीमत है? वो तो बहुत अच्छी बात है जो परमेश्वर के वचन को हम पूरे तरीके से अपने हृदय में लगा के रखते हैं, परंतु क्या हम उसके अनुसार चलते हैं? मालूम तो हमें सब कुछ, क्या हम कभी किसी से धोखेबाजी नहीं करते? क्या हम बदला नहीं लेते?
क्या हम लोगों को ऐसा समझ लेते हैं कि हमने कहा और वैसा हो ही जाना चाहिए? हम कुछ भी नहीं है प्रियो, हम कुछ भी नहीं हैं। परमेश्वर के अनुसार ही हमको चलना है। परमेश्वर ही है जो हमको सही दिशा दिखाता है। परमेश्वर ही है जो हमें सच्चा मार्ग दिखाता है और ऐसी बुद्धि देता है जो समझ से परे है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, मूसा का भी हम अच्छी तरीके से जानता है। लकड़ी में कोई सामर्थ्य नहीं था प्रियो, मूसा के काठी में कोई सामर्थ्य नहीं था, पर मूसा ने जिस तरीके से परमेश्वर ने उसका उपयोग करने कहा, उस तरीके से मूसा ने उसका उपयोग किया और वो मूसा की जो लकड़ी है उसने कितने चमत्कार हुए, क्योंकि वो परमेश्वर की को मानता था। परमेश्वर ने जब उससे पहाड़ पे आने को कहा, 40 दिन और 40 रात वो उपवास में और प्रार्थना में लगे रहा, और तब कहीं 40 दिन और 40 रात के बाद में पिता उसे दर्शन देता है। ये सामर्थ हम में है क्या? ये सच्चाई हम में है क्या कि हम सिर्फ दूसरों को देख रहे हैं? और इसलिए जो हम देखते हैं कि हमें समय को पहचानना है कि आज हम कौन से समय में चल रहे हैं, और उस समय जो भी समय हो, जिस तरीके से नामान के समय में एक स्पेसिफिक समय था, यहोशू भी जाता है, एक स्पेसिफिक समय होता है। युद्ध के लिए जितने भी जाते, दाऊद जाता, सब वो उनके लिए एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, और वो स्पेसिफिक पीरियड को समझना परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होता है। परमेश्वर के द्वारा लिए गए निर्णय अगर हम फॉलो करते हैं, वो हमारे लिए सही निर्णय है। अपना निर्णय नहीं, मनुष्य कभी सही निर्णय नहीं ले सकता, मनुष्य कभी सही बात नहीं कर सकता। मनुष्य जानता है कि वो सही निर्णय लेने में अक्षम है, परंतु अगर हम परमेश्वर के पास में चले जाएं तो परमेश्वर हमें सब बातों में परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देता है और हमें वो बातें समझाता है जो हमें नहीं मालूम। अब हम देखेंगे रोमियो 13:11-13, रोमियो 13:11-13। यहाँ पे हम देखते हैं समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद से जाग उठना यानी जैसे हम रात को सोते हैं वो नींद से जाग उठना नहीं। हमारा पुराना एटीट्यूड, हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना वैमनस्य, हमारे मन में दूसरों के प्रति कुंठा, ये सब को हमें छोड़ना है, क्योंकि समय को हमको पहचानना है कि आज हम कौन से समय में हैं। वो घड़ी आ पहुंची है क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। इसलिए हम पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दें, हमारे पुराने रवैये को हम छोड़ दें। जो जैसा अगर कोई कहता है और वो झूठ भी कहता है, उसका निर्णय करने वाला खुदा है, उसका परमेश्वर ही देखेगा कि वो कहाँ गलत है। परंतु अब समय निकट आ गया है और हम ऐसा हो जाए हमारे साथ में कि जो हम अभी भी संसार के नींद में सोए पड़े हैं, उससे हमको दूर जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से तो अभी तक हमारा उद्धार निकट है। हम बिल्कुल बहुत पैदाइशी क्रिश्चियन हैं, पर आज भी हमें हमारे अंगों में मनुष्यत्व है, हमारे अंगों में आज भी लड़ाई झगड़ा है, हमारे अंगों में आज भी लोगों के प्रति वैमनस्य है, या लोगों के प्रति हमारे मन में छल है, कपट है। उसने ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ में वैसा ही करूँगा। पर हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या करेगा परमेश्वर उस समय हमारे साथ में। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति की हथियार बांध ले। लोगों को हमको नहीं देखना है प्रियो,
मनुष्य क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। एलिशा अपने काम को करते रहा। एलिशा ने ये नहीं सोचा कि नामान गुस्सा हुआ या नामान ने मेरी बात का बुरा माना, नहीं, वो गुस्सा नहीं हुआ। गहेजी जब जा रहा था वो पहचान गया एलिशा, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा थी, और इसलिए वो कहता है कि अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार, ना लुचपन। ठीक है, हम व्यभिचार नहीं कर रहे, लीला क्रीड़ा हम में नहीं है, हम शराब भी नहीं पी रहे, पर लुचपन हमारे मन में, अगर हम किसी के प्रति गलत भावना लेकर बैठते हैं, वो हमारा लुचपन है। और ना झगड़े और डाह। डाह तो हमारा मेन शत्रु है। बड़ा डाह रखते हैं हम, बहुत हम डाह रखते हैं, बहुत हम एक दूसरे से हम चिढ़ते हैं, पर मुंह से खूब मीठी मीठी बातें करते हैं और कहते हैं कि मीठी बातें करने से हम किसी के प्रति हम वैमनस्य नहीं रखें। परंतु अगर हमारे मन में किसी के प्रति डाह है और हमको आदत है कि मीठी मीठी बातें करना, लोगों को गलत ओपिनियन अपने लिए निर्माण करना, तो परमेश्वर कहता है कि ये पाप है, ये हमको शोभा नहीं देता। क्योंकि हम यीशु मसीह को देखते हैं कि यीशु मसीह को जो चीज़ पसंद नहीं आती थी वो उसी समय उसका गुस्सा करते थे। अपने चर्च से उन्होंने, अपने जहाँ पे कलीसिया जहाँ जमी थी वहाँ से उन्होंने सर्राफों की जित पेटियाँ वो उंडेल दी, और पतरस को कहते हैं, हे शैतान, शैतान ने तुझे घेर रखा है। शैतान के उसको बहुत ही स्पष्ट रूप से बोलते थे। क्या वो मीठी मीठी बातें करते थे? क्या पतरस को उन्होंने नहीं बोला? परंतु जब मनुष्य का चरित्र ये है कि हम लोगों के साथ में, चाहे मेरे लिए अगर किसी के मन में कपट है पर वो मेरे साथ में खूब मीठी बातें कर रहा है, या मैं किसी के, जैसे मेरे को दीदी के साथ में अगर ये करना है, मैं दीदी के साथ में इतनी अच्छी बातें कर रही, इतनी अच्छी बातें कर रही कि दीदी को लगेगा कितनी अच्छी है ये, पर मेरे मन में क्या चल रहा है ये दीदी नहीं जान पाएगी, पर परमेश्वर जान पाएगा। और वो फिर एकदम से मेरे को बोलेगा कि रोमन्स 13 वचन तूने पढ़ी, तो तेरे मन में डाह कहाँ से आया? चलो बाकी बातें नहीं है मेरे मन में, छोड़ दीजिए सारी बातों को, पर क्या मेरे मन में डाह नहीं? और इसलिए परमेश्वर कहता है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। जिस तरीके से अभी हमने जो उदाहरण देखे, उन्होंने सब ने परमेश्वर को पहन लिया था, परमेश्वर को पहन लिया था, और इसीलिए हम देखते हैं कि वे परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लेके जाते हैं और परमेश्वर में ही आगे आगे और आगे बढ़ते रहते हैं। परमेश्वर के नियम को अंगीकृत करते हैं, शोबाजी नहीं करते, शोबाजी नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर तो समझ जाता है कि ये शोबाजी कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे जाने कि हमारे भीतर परमेश्वर की आत्मा अगुवाई कर रही है, हम उसको कैसे पहचाने कि हमारे भीतर परमेश्वर की आत्मा ही है, ये हम कैसे पहचाने? हमें परमेश्वर के काम और वचन सुनाने का और सुनने का एक जुनून पैदा हो जाता है। हम वेट करते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने का, परमेश्वर के वचन को सुनाने का, या जब भी हमको समय मिलता है, ज़रूरी नहीं कि उसी समय हम सुने, हमारे पास में काम भी होते हैं, परंतु हम जब हमको समय मिलता है या हम सोने को जाते हैं, उस समय हम परमेश्वर के वचन को सुने, बशर्ते कि हम टीवी देखें या कोई फिल्मी गाने सुनने के, ये जुनून जो है वो हमें आ जाता है, हमें एक वो लग जाती है, हॉबी हो जाती है हमारी कि हम कैसे परमेश्वर के वचन को सुने, कैसे परमेश्वर के वचन में बैठे, कैसे परमेश्वर द्वारा हम
अपनी इच्छाओं को दमन करके परमेश्वर के काम में प्रबल होते चले जाएं। अपनी इच्छाओं का दमन करके परमेश्वर के वचन में, और परमेश्वर के वचन को जिस तरीके से हम सुनाते हैं ना, उसी तरीके से क्या हम उसके अनुसार चलते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है प्रियो, क्योंकि हम दूसरों को सुनाने के लिए तो हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, परंतु क्या मेरा जीवन वैसा है? क्या मैं उस तरीके से चल रही हूँ? क्या मेरे को परमेश्वर जो भी कुछ मैं जो सुना रही हूँ उस पे अगर मैं नहीं चल रही हूँ तो क्या फ़ायदा? परमेश्वर मेरे से प्रतिफल लेगा कि तूने मेरे वचन को अपने पांव तले रौंदा, क्योंकि मैं समझ के बोल रही हूँ, मैं दूसरों को बोल रही हूँ, पर मेरे में क्या है, मैं कहाँ हूँ। जिस तरीके से हम देखते हैं पॉल के बारे में, जिस तरीके से पॉल का हम देखते हैं कि वो क्या करता था पहले, ये बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, है ना। प्रेरितों के काम 9 में हम देखते हैं कि उसको वो कलीसिया को सताने में उसको बहुत आनंद आता था। यीशु मसीह के लोगों को वो बहुत सताता था। रोमन्स से वो यही देखते रहता था कि मैं किस मसीह को पकड़ूं, किस मसीह को मारूं, और किस मसीह को मैं जेल में डालूं, या किस मसीह की मैं हत्या कर डालूं। वो यही सोचते रहता था। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो क्या सोचता था। पॉल कैसा था ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं प्रियो। पर क्या मेरा पॉल का, कभी मैं शाऊल से पॉल बन सकी? विचार करें, सोचें, क्या पॉल अपने मन में किसी के प्रति दुर्व्यवहार करता था? बाद में की बात कर रही हूँ मैं, 9वें अध्याय के बाद में, जिस तरीके से 9:3 कहता है, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? बस। और उसके बाद में आपने कभी देखा कि शाऊल के हृदय में कभी फिर से संसार जाग गया? संसार की अभिलाषाएं फिर से पॉल में जाग गई? क्या उसने सोचा कि पहले तो मैं बड़ा खुश था, मैं तो लोगों को सताता था, मेरा बड़ा हॉबी थी मेरी? क्या कभी उसने ऐसा सोचा? जबकि जब शाऊल पॉल बन जाता है ना, उसको दुख पीड़ाएं, तकलीफ़ें, वैमनस्य और उसका अपमान, इसके अलावा वो कुछ नहीं पाता। 12 चेले भी, सारे चेले भी कुछ नहीं पाते वो लोग, सिवाय तकलीफ़ के, कष्ट के, अपरंपार पीड़ा के वो कुछ नहीं पाते। पर उन्होंने परमेश्वर को पहन लिया। वो बाकी बातों की परवाह नहीं करते, वो बाकी बातों की ओर नहीं देखते, और उससे कहता है कि तू उठकर नगर में जा, जो तुझे करना है वो तुझसे कह दिया जाएगा। वेट कर, वेट। और वो तैयार हो जाता है। कैसे तैयार हो जाता है प्रियो? वो तो परमेश्वर का, यीशु मसीह का विरोधी था। पर पवित्र आत्मा, हम जब इतनी बातें करते हैं पवित्र आत्मा की, इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, हम भाषण ही हो गया ना, अगर हम उस पर नहीं चल रहे हैं, ये नीरा भाषण है जो पॉलिटिकल लीडर्स देते हैं, आश्वासन देते हैं, पर क्या वो उसको कभी फुलफिल करते हैं? वैसे ही आज हमारा चरित्र है। हम परमेश्वर के वचन को बड़े आराम से बोलते चले जाते हैं, खूब आराम से उसको समझाते चले जाते हैं, पर क्या हम वैसे हैं? क्या हमारे पास में वो बुद्धि है? क्या परमेश्वर की बुद्धि हमारे पास में है? नए नियम की स्त्रियों को ले लो, मैं सब पूरा नहीं बोल पाऊंगी, आप सब जानते हैं नए नियम की स्त्रियों के बारे में, किस तरीके से इतनी भयानक परिस्थितियों में भी उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। तीसरे दिन स्त्रियां ही भोर को उठकर कब्र पे पहुंच गई। उसके बाद में हम वो स्त्रियों को देखें जो परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा अपने पैसों से करती थी,
और केवल यीशु मसीह के नहीं बल्कि उसके साथ में रहने वाले चेलों की भी सेवा वो करती थी, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करती थी, उनका सब कुछ इंतज़ाम करती थी। निकोदेमुस को ले लीजिए, निकोदेमुस जो बहुत बड़ा सरदार था रोमन्स का, परंतु वो यीशु मसीह के पास में रात को आता है, क्यों? डर के। परंतु जब यीशु मसीह की डेथ हो जाए, यीशु मसीह जब मर जाते हैं क्रूस पर, वो प्राण छोड़ देते हैं, उनकी लोथ को ले जाने वाला निकोदेमुस था। वो विवेक, वो बुद्धि, वो सामर्थ, वो परमेश्वर का अनुग्रह, वो परमेश्वर की पहचान, वो परमेश्वर को पाना, वो परमेश्वर के पीछे चलना, किसी मनुष्य को ना देखते हुए केवल और केवल परमेश्वर की ओर आंख लगाना, वो है निकोदेमुस के चरित्र में। उसने ये नहीं सोचा कि मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, अधिकारी हूँ मैं। उसने ऐसी जगह, ऐसी कब्र को चुना जहाँ पर कभी भी कोई नहीं रखा गया था। क्या है हम? क्या है हम? कहाँ हैं हम? बहुत बोलते हैं हम, पर हम आज भी कहीं शून्य तो नहीं। कहाँ है हमारा विवेक जो परमेश्वर हमें देना चाहता है? कहाँ है परमेश्वर की सामर्थ जो परमेश्वर हमें पूरे तरीके से उससे हमको भरना चाहता है? कहाँ है हमारा जुनून जो परमेश्वर हमको फ्री में देना चाहता है? क्या हम यहोशू की तरह बन सकते हैं? क्या हम मूसा की तरह अपने जीवन को खत्म कर सकते हैं? क्या हम 12 चेलों की तरह अपने आप को दूर कर सकते हैं? परमेश्वर के पास जाने के लिए अपने आप को दुनिया से दूर कर सकते हैं? हमारी इच्छाओं का हम दमन कर सकते हैं? हमारे डाह को हम खत्म कर सकते हैं? हमारी क्रोध को हम खत्म कर सकते हैं? हम हत्या करते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं और हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं ना, हम परमेश्वर की हत्या करते हैं। हम परमेश्वर को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं प्रियो, फिर से उसे क्रूस पर चढ़ाते हैं हम। और इसलिए बहुत ज़रूरी है, मेरे पास में समय नहीं है, कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर के अधीन कर लें, परमेश्वर को सौंप दें। समय निकट है। अभी हमने रोमन्स में पढ़ा, समय निकट है। हम नहीं जानते कि जो आज हमको परमेश्वर के लिए करना है, हो सकता है आज रात को ही मैं मर जाऊं, आज रात को ही मेरा अंतिम समय आ जाए, फिर मेरे पास में समय नहीं, फिर मेरे पास में समय नहीं। और इसलिए जो परमेश्वर ने मुझको समय दे रखा है ना, उसको मैं कैप्चर कर लूं, उसको मैं पूरे तरीके से अंगीकार कर लूं अपने जीवन में, अपने शरीर में, और केवल परमेश्वर की बुद्धि का मैं प्रयोग करूं। मेरी बुद्धि नहीं, मेरे विचार नहीं, मेरे लोगों के प्रति नफरत नहीं, केवल परमेश्वर, परमेश्वर और परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। ये सामर्थी वचन पिता परमेश्वर जो आपके द्वारा पिता परमेश्वर हमने पाया है, जो सबसे पहले मेरे लिए है पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर बोलना बहुत आसान है पिता परमेश्वर, लोगों को बोलना ये तो हर कोई जानता है पिता परमेश्वर, बल्कि उसमें वो माहिर होता है पिता परमेश्वर, परंतु सुनना और उसके अनुसार चलना बहुत कठिन है पिता, बहुत कठिन है पिता। पर पिता परमेश्वर हमें वही मार्ग को चुनना है। अगर हमें अनंत जीवन चाहिए है तो हमको वही मार्ग को चुनना है। कोई किसी के प्रति हमारे मन में वैमनस्य ना हो पिता, हम किसी का न्याय ना करें पिता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें वो अधिकार आपने नहीं दिया। न्याय करना आपका काम है। और इसलिए पिता परमेश्वर हम अपने आप को सुधारें, क्योंकि समय निकट है। हम नहीं जानते कि हमारा क्या समय है,
यह हम नहीं जानते। सब कुछ परमेश्वर ने हमको दिया, सब कुछ हम जानते हैं। बहुत बुद्धि के साथ में हम बातें करते हैं कि मुझे बहुत बुद्धि है, मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं उतना पढ़ा हूँ, परंतु क्या हम ये जानते हैं कि मेरी मृत्यु कब है? ये हम नहीं जानते प्रियो। और इसलिए वो एक छोटी सी मृत्यु हमारे सांसारिक बुद्धि को भ्रष्ट करती है। संसार में रह के वो बुद्धि हमें भ्रष्ट करती है और हम नहीं समझ पाते कि हमारा अंतिम समय कब है। और इसलिए पिता परमेश्वर कहता है कि समय निकट है, हमें समय को पहचानना है। हम नहीं जानते कि हमारा अंतिम घड़ी क्या है, और इसलिए पिता परमेश्वर हम अपने आप को पूरे तरीके से बदलने वाले हो सके, आपके अधीन होने वाले हो सके, आपकी बुद्धि को हम पहचानने वाले हो सके। परमेश्वर अपनी बुद्धि देने के लिए तैयार है, हम उसको पूरे तरीके से छीनने वाले हो सके। वो बुद्धि के अनुसार, परमेश्वर की दी हुई बुद्धि के अनुसार हम अपने जीवन को, जो बचा जीवन है उसके अनुसार हम अपने जीवन को काटने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए हम आपको विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आगरा मसीह मंडली में हमको ये प्लेटफॉर्म पे जो परमेश्वर के वचन को बोलने का मौका दिया गया, और परमेश्वर ने हमें जिस तरीके से अपने अधीन कर लिया, और परमेश्वर ने जो कुछ भी हमसे बुलवाया, उसके लिए हम पिता के आभारी हैं। बहुत बहुत आभारी हैं कि परमेश्वर ने हमको सही राह दिखाई। वो सही राह पे चलने वाले हम हो जाएं, वो सही राह पे चलने वाले पौलुस की तरह हम उसमें दौड़ने वाले हो जाएं और कहें कि मैंने वो जीवन का मुकुट प्राप्त कर लिया है। पिता परमेश्वर, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हमें तो पिता परमेश्वर बदल डाल, हमारे जीवन को तू बदल डाल, हमारी सोच को बदल डाल, हमारे मन के विचारों को तू शुद्ध कर, साफ कर। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार अनुपम भैया और शबनम के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके लिए पिता परमेश्वर हम जीवन के तमाम आशीषों को मांग लेते हैं, और पिता परमेश्वर वो जो अपने वचनों में पिता परमेश्वर स्थिर हैं, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन सब को पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से नवाजिए। विशेषकर पिता परमेश्वर जो हम शबनम के लिए और ग्रेस दीदी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर जो यहाँ पर वे लोग उपस्थित हैं उनके साथ होइए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमें सब पे आप अपनी बुद्धि को उंडेल दीजिए पिता, पवित्र आत्मा को उंडेल दीजिए पिता, और हमारे जीवन को, हमारा जीवन की कुर्बानी वो सुगंध रूपी द्रव्य की तरह आपके सिंहासन तक पहुँचने वाली हो सके। सब कुछ आपके पवित्र, मीठे और जीवित नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर ने जो भी वचन हमें अपने पवित्र आत्मा से दिया है, ज़रूरी है कि वो वचन के अनुसार हम अपने जीवन को बदलने वाले हो सके। और आप सब भी हमारे लिए प्रार्थना करिए, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को बदले। आमीन।